हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके जीएसटी हेल्पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट जनरेट करने टैली प्राइम में कंप्लीट सिखाऊंगा आज मैं। पहले तो दोनों का अंतर बताऊंगा, क्या होते हैं डेबिट नोट और क्या होता है क्रेडिट नोट। तो ये क्यों रेज किए जाते हैं, क्यों मतलब आपके सॉफ्टवेयर में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यूज क्या है, किस लिए जनरेट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या इम्पैक्ट आता है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अब मेरे जीएसटी में, टैक्स में, लायबिलिटी में क्या क्या इम्पैक्ट आता है। उन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो उसके बारे में मैंने कुछ एक नोट्स बनाया हुआ है, जैसा कि आप लोग दिख रहा हो, व्हाट इज द डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ठीक है, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वित्तीय लेन देन के दौरान जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनके जरिए खरीदार और विक्रेता के बीच समायोजन ट्रैक किया जाता है और सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखे जाते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मुख्य अंतर है, तो आप समझिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वित्तीय लेन देन के दौरान जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनके जरिए खरीदार और विक्रेता के बीच समायोजन मतलब एडजस्टमेंट की एंट्री जो होती है, जैसे सेल रिटर्न हुई, परचेज रिटर्न हुई, उसकी एंट्री जो पास आउट की जाती है वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के जरिए की जाती है। ठीक है, तो डेबिट नोट खरीदार द्वारा जारी किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेबिट नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बायर के द्वारा। और क्रेडिट नोट विक्रेता सेलर के द्वारा। ठीक है, क्रेडिट नोट सेलर के द्वारा। अगर आप सपोज दैट मार्केट गए और कोई गुड्स आपने परचेज किया, ठीक है, तो आप क्या हुए? आप खरीदार हुए, और जिसने आपको गुड्स बेचा वो क्या हुआ? सेलर हुआ। तो क्रेडिट नोट कौन जारी करेगा? सेलर जारी करेगा। और डेबिट नोट कौन जारी कर सकता है? जो बायर होगा। ठीक है, अब समझते हैं। डेबिट नोट खरीदार के ऋण दायित्व को बढ़ाता है, जबकि क्रेडिट नोट इसे घटाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं डेबिट नोट इशू करूंगा, मतलब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने कोई सेल करी हुई है, मैं डेबिट नोट इशू करूंगा तो मेरे ऋण दायित्व को बढ़ाएगा। और मैं अगर क्रेडिट नोट इशू करूंगा, मैं विक्रेता हूं, मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, तो मेरी जो लायबिलिटी रहेगी वो घटेगी। मतलब मैंने किसी को कोई माल बेचा और सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अब वो माल ला के वापस कर रहा है। इस केस में क्या करेंगे आप? हम ये करेंगे कि क्रेडिट नोट इशू करेंगे और अपनी जो लायबिलिटी बढ़ी रहेगी सेल्स से वो घटा देंगे। ठीक है, डेबिट नोट सकारात्मक राशि को दर्शाता है और क्रेडिट नोट कम राशि को दर्शाता है, मतलब नकारात्मक कह सकते हैं उसको, कम राशि बोला गया है। ठीक है, मतलब एक तरीके आप जो सेल्स किए रहते हैं वो रिटर्न होती है तो माइनस में जाती है। ठीक है, माइनस में तो दिखा नहीं सकते, तो वो आपकी लायबिलिटी को कम करती है। ठीक है, डेबिट नोट विक्रेताओं के प्राप्य खातों को कम करता है, जबकि क्रेडिट नोट खरीदार के रिकॉर्ड में उसके देय राशि को कम करता है। डेबिट नोट विक्रेताओं के प्राप्य खाते, मतलब अगर मुझसे कोई आइटम्स परचेज करके ले गया है, ठीक है, वो अगर वापस करेगा तो उसके जो प्राप्य खाता है वो कम होगा। ठीक है, और जब क्रेडिट नोट इशू होगा, खरीदार करेगा, उसके रिकॉर्ड में जो राशि उसको लेनी रहेगी किसी सामने वाले पर्सन से, तो वो जब वापस हो जाएगा तो वो राशि अपने आप सेट अप हो जाएगी। ठीक है, डेबिट नोट को नीली स्याही में लिखा था, जबकि क्रेडिट नोट को लाल स्याही से। क्रेडिट नोट इसलिए लेगा क्योंकि आपकी लायबिलिटी को कम करता है और डेबिट नोट आपकी लायबिलिटी को बढ़ाता है। डेबिट नोट क्रय वापसी पुस्तिका को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब आप बात समझ में आई कि परचेज रिटर्न जो होती है वो डेबिट नोट में आती है और जो सेल्स रिटर्न होती है वो क्रेडिट नोट होती है। ठीक है, डेबिट नोट क्या होती है? जो परचेज रिटर्न होती है, मतलब हमने किसी से परचेज किया, हम रजिस्टर्ड हैं, तो जो रिटर्न होगी वो डेबिट नोट होगी। ठीक है, अगर हमने कोई सेल करी और सामने वाला पर्सन मुझे वापस कर रहा तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करेंगे। ठीक है, संक्षेप में डेबिट नोट के बारे में समझते हैं कि डेबिट नोट खरीदार के ऋण दायित्व को बढ़ाता है, इसके विपरीत क्रेडिट नोट इसे घटाता है। दोनों चालान में समायोजन में ट्रैक करने और शामिल पक्षों के बीच सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जनरेट करना प्रैक्टिकल करके। तो लेकिन जो मेरे चैनल पर अभी सब नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ऐसे ही टैली प्राइम के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए।
नए नए लोगों को आप शेयर कर सकते हैं कि जिससे वो इम्पोर्टेंट अपडेट उनको मिलती रहे। तो चलिए अब फटाफट चलते हैं टैली में। तो यहाँ पे मैंने अपना गेटवे ऑफ टैली ओपन कर लिया है। सपोज दैट एक फर्म है मेरी AR इलेक्ट्रो एंटरप्राइजेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गेटवे ऑफ टैली पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे वी प्रेस करूँगा। वी मतलब वाउचर। चाहे आप इसको मैनुअली यहाँ पे लाके एंट्री कर सकते हैं, चाहे आप वी प्रेस करेंगे तो सीधे वाउचर खुल जाएगा। अब यहाँ पे डेबिट नोट इशू करना है, क्रेडिट नोट इशू, क्योंकि मैंने सपोज दैट किसी को एक माल बेचा हुआ है, अब मुझे उसकी क्रेडिट नोट इशू करनी है, ठीक है। मैंने कोई सेल करी है, मैं आप सबको दूसरी मैंने गेटवे ओपन किया हुआ, मैं यही दिखा देता हूँ। सपोज दैट मैंने ये 19 सितंबर को एक सेल करी हुई है H3PH ABT एनर्जी मीटर 19 सितंबर को राम कुमार एग्रो प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब ये जो सेल करी है सेल रिटर्न हो रही है, मतलब कुछ इसमें डिफेक्ट आ गया हो तो मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसकी एंट्री कैसे करूँगा। अब यहाँ पे तो पेमेंट वाउचर ओपन हुआ है, यहाँ पर आप चाहे तो मैनुअली कर सकते हैं अदर वाउचर जो आपको दिख रहा होगा, या आप F10 प्रेस कर सकते हैं। क्या प्रेस कर सकते हैं? F10। गेटवे ऑफ टैली पे जाके F10 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पॉपअप बन के आएगा। इसमें आप डेबिट नोट नहीं करेंगे, आप क्रेडिट नोट, क्योंकि आप सेल्स रिटर्न हो रही है आपकी। जब आपकी परचेज रिटर्न होती तो आप डेबिट नोट करते हैं, आपकी जो देयता होती वो एक तरीके इसमें डेबिट नोट इशू करके बढ़ाते, और अब सेल्स रिटर्न हो रही है तो क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे पार्टी का नेम पड़ेगा, जैसे राम कुमार है मेरे केस में तो मैंने राम कुमार एग्रो का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैकिंग नंबर डाल सकते हैं। क्या हो सकता है, आप चाहे ट्रैकिंग नंबर के तौर पे ये इसका इनवॉइस नंबर का रेफरेंस दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दीजिए या ना दीजिए, वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आप चाहे सेम जिससे गया हुआ था, जो गुड्स गया हुआ था, आप यहाँ पे वो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे। जैसे मैं अपना दिखा देता हूँ कि मेरे केस में क्या एप्लीकेबल हुआ था। जैसे मेरे केस में कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं था, बस बाया गुड्स गया था, तो यहाँ पे डिटेल डिस्पैच थ्रू रोड यहाँ डालूंगा, ठीक है। रिसिपेंट डिटेल डेस्टिनेशन अब लखनऊ हो जाएगी क्योंकि माल वापस आ रहा है, ठीक है। और गाड़ी नंबर डालूंगा मैं किससे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मतलब मैं जिस गाड़ी से गया हुआ था मैं उसी गाड़ी का नंबर आपको समझाने के लिए डाल देता हूँ। ये डिटेल आपको डालनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर गुड्स आप रिटर्न ले रहे हैं तो जरूर नहीं हो सकता है, कभी कभी आंशिक गुड्स रिटर्न होता है तो आप उतनी ही लायबिलिटी कम कर सकते हैं। अगर पूरा गुड्स रिटर्न होता है तो आप पूरा करेंगे। यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर ट्रांसफर डिलीवरी डालेंगे। अब यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपसे पूछेगा, आप चाहे इसको फिर से डाल सकते हैं जो आपने ट्रैकिंग नंबर डाला हुआ था। उसके बाद आप ओके कर देंगे, फिर आप यहाँ ओके कर देंगे, और उसके बाद आप ने जो गुड्स की एंट्री करनी है आप उसको डालेंगे। जैसे मैं HT3PH, मेरे पास कोई नॉस नहीं दिख रहा, जब इसकी एंट्री मैं कर लूँगा तो मेरे यहाँ एक गुड्स दिख जाएगा, ट्रैकिंग नंबर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्योंकि 3 नॉस गया था, 1 14,900 का 3 14,700 हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सेल्स टैक्सेबल लगा दी। अभी मैं आपको इसका इम्पैक्ट भी दिखाऊंगा पोर्टल पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन कार्ड आई थी इसकी भी एंट्री देखो, 0 नॉस दिख रहा है। ये यहाँ ट्रैकिंग नंबर डाल देता हूँ, 3 नॉस 100 रुपीज़ पर हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे टैक्स लगा देता हूँ और SGST टैक्स लगा देता हूँ। तो 4,700 की जो गुड्स गई हुई थी वो आप यहाँ पे देखिए, जब मैं आपको दिखाता हूँ अपने सब कुछ लगा तो यहाँ पे प्रोवाइड GST EBB डिटेल्स में जब आप यस करेंगे तो आपसे ये रीजन पूछ रहा है, रीजन फॉर इशूइंग नोट। तो आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल्स रिटर्न हो रही है, ठीक है। आपको और भी ऑप्शन दिख रहा होगा, पोस्ट सेल डिस्काउंट, डिफिशियंसी इन सर्विसेज। आप अगर कोई डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई सर्विसेज में डिफिशियंसी है या इनवॉइस में कोई करेक्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो मेरे केस में भी मान लीजिए सेल्स रिटर्न हो रही है तो बायर का डेबिट नोट नंबर भी यहाँ पूछता है। बायर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो भी अपना डेबिट नोट इशू करेगा अपने यहाँ। जो परचेज मैंने आपको बताया था कि परचेज के केस में डेबिट नोट इशू होता है, सेल्स के केस में क्रेडिट नोट इशू होता है। दोनों आप इशू
सेम पर्सन कर सकता है। जब वो परचेज करेगा उसको वापस परचेज रिटर्न में डेबिट नोट इशू करेगा, और जब सेल्स करेगा तो उसके केस में क्रेडिट नोट। तो ये जो बायर ने डेबिट नोट इशू किया होगा उसका नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा फ्यूचर के ट्रैकिंग डिटेल्स के लिए, और उसके बाद आप ये डिटेल भर के आप उसके बाद जो प्राइमरी डिटेल थी आपने उसमें फिल आउट किया था, और वहाँ से बाई रोड आ रहा है, आप गाड़ी नंबर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल सकता हूँ PD 7007, यहाँ पे 19/9 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको रेगुलर कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसका इम्पैक्ट आपको दिखाता हूँ क्या इम्पैक्ट आया मेरे गुड्स, क्योंकि जैसे मैंने सपोज दैट ये आपको मैं सेल दिखाता हूँ, ये मेरी सेल्स है। ठीक है, 19 सितंबर को जो मैंने रिटर्न किया 65 नंबर इनवॉइस। अब मैं इसको आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ मेरे GST पोर्टल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको अपना स्ट्रेटजी खोल लेता हूँ, GST रिपोर्ट्स में जाता हूँ। अब मैं आपको GSTR 1 दिखाने वाला हूँ। आपको दिख रहा होगा कि पहले तो मैंने यहाँ सेल करी हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ रिपोर्ट्स में। यहाँ पे देखिए मेरी फोर्थ पार्टनर राम कुमार एग्रो की 3,45,000 की सेल दिख रही है, मतलब इस तरीके मेरी लाइबिलिटी तो खड़ी हो गई है। ठीक है, आपको इनवॉइस नंबर भी दिख रहा होगा ARE 242565 19 सितंबर की। अब उसके बाद आप क्रेडिट नोट में आएंगे तो आपको देखिए सेम नंबर वही दिख रहा है 345 प्लस GST का। ठीक है, तो ये आप, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो सेल आ रही 15,34,000 की, लेकिन नीचे 345 घट के 11,89, मतलब मेरी लाइबिलिटी अब यहाँ पे कम हो गई है। समझ में आई बात? यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी क्रेडिट नोट इशू करने से कम हो गई है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो क्रेडिट नोट होता है हमेशा, आप जैसे ये देखिए क्रेडिट नोट रिकॉर्ड में देय राशि को कम करता है। ठीक है, यहाँ पे मेरी राशि को कम किया है। ठीक है, और डेबिट नोट विक्रेताओं को प्राप्त खातों को कम करता है। ठीक, डेबिट नोट सकारात्मक राशि को दर्शाता है, जबकि क्रेडिट नोट कम राशि को दर्शाता है। कम राशि का मतलब नकारात्मक, उस वहाँ वर्ड नहीं यूज किया गया, ओनली कम यूज किया गया। तो ये एक तरीके मेरी लाइबिलिटी को इसने कम कर दिया है। तो डेबिट नोट भी आपको इशू मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कोई परचेज किया है। मैं सपोज दैट आपको एक, जैसे मैं सितंबर मंथ में ये परचेज किया है स्काईटेक्स से एक। ठीक है, अब इसके लिए से मुझे डेबिट नोट इशू करना है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं बाउचर में और ओपन करते हैं, यहाँ पे V प्रेस करते हैं फिर से, और उसके बाद तब F10 प्रेस करेंगे। और आपकी परचेज रिटर्न मुझे करनी है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू ना करके डेबिट नोट इशू करूँगा। अच्छा, इसकी शॉर्टकट भी होती है Alt F6, आप चाहे यहाँ पे सीधे प्रेस कर सकते हैं Alt F6 तो क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा। Alt F5 भी प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट इशू हो जाएगा, और आप चाहे मैनुअली F10 दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे डेबिट नोट इशू करूँगा किसके नाम पर? स्काईटेक के नाम का। ठीक है, यहाँ पे स्काईटेक से मुझे माल जो आया हुआ था, ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं डालूंगा मैं, और मोड्स ऑफ टर्न पेमेंट भी नहीं डालूंगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालूंगा जरूर। क्या है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर? ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। कब की इनवॉइस थी? 5 सितंबर की थी। ठीक है, अब इसको ओके करूँगा, स्काईटेक को करूँगा। फिर क्या गुड्स आया था? कम्युनिकेशन कार्ड आई थी, मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन कार्ड कर लिया। मेरे पास कोई दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे 3 लॉस हो गई 100 रुपीज़ से। ठीक है, क्योंकि परचेज रिटर्न इसलिए माइनस में दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको सेल आउट कर चुका हूँ, मेरे पास स्टॉक में नहीं। अगर स्टॉक में दिख रही होती तो माइनस नहीं दिखाती। मैं जो गुड्स आया था वो सेल आउट भी कर चुका हूँ, इसलिए माइनस दिखा रहा है। आपके केस में ऐसा नहीं दिखाएगा। ये मैं आपको जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ कि कैसे डेबिट नोट इशू होता है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे परचेज टैक्सेबल कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे टैक्स लगा देता हूँ, और SGST भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पे जब अभी देखिए डिटेल पूछेगा कि रीजन फॉर क्या है, आपका रीजन क्या है कि आप क्यों वापस कर रहे हैं, डेबिट नोट क्यों इशू कर रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाले ने आपको सेल्स रिटर्न किया है। तो यहाँ पे बायर का क्रेडिट नोट नंबर पूछेगा, बायर जो आपको क्रेडिट नोट दिया रहा होगा उसकी डिटेल यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे बायर का क्रेडिट नोट डाल के और उसके बाद आप ओके कर देंगे।
तो अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या आता है मेरे जीएसटी रिपोर्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं DOG करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि सितंबर मंथ मैंने सेलेक्ट किया तो 3/45 देखिए इसका कोई इम्पैक्ट मेरे उसमें नहीं है, क्योंकि जो सेल्स रिटर्न होते हैं क्रेडिट नोट का इम्पैक्ट यहाँ पे आता है, डेबिट नोट का नहीं आता है। तो इस केस में हमें कहाँ जाना होगा, अपने 2A में जाना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कोई जो मैंने परचेज करा हुआ है इम्पैक्ट दिखा रहा है। मैं आपको सितंबर मंथ की परचेज देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेबिट नोट जो इशू किया हुआ है परचेज के अगेंस्ट में, वो ये है जो कि आपको माइनस होके आ रहा है। पहले तो मेरी लाइबिलिटी जो 684 ITC मेरे जो इतने मिल रहे थी, लेकिन घट के 123,174 की जगह 130,120 भी मिलेगी। आप लोग समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने परचेज करी और उसको वापस कर दी तो मेरी जो इनपुट रही वो घट जाएगी। सेल्स के केस में जो मेरी लाइबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सेल्स के केस में जो मेरी लाइबिलिटी रहती है वो पहले बढ़ती फिर उसके बाद घट जाती है। परचेज के केस में हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आया? तो अभी भी आपकी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा, आपके क्वेरी या कन्फ्यूजन को रिसॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू सेशन के साथ, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, टैली प्राइम में शॉर्टकट वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।